तो रिसेंटली आपने देखा कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा मेंबरशिप पर से। ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ये डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ है? कौन से लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनके अंडर डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है? कौन से ऐसे लीगल प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए गए और डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है? क्या ये बीजेपी के कहने पे हुआ है? क्या ये कुछ लोग जो मोदी सरनेम जिनका है उनके कहने पे हुआ है, या फिर क्या ये कोर्ट के कहने पे हुआ है? सवाल ये है, कौन डिस्क्वालीफाई हुआ? क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन पहली बार हुई है या इससे पहले कभी हुई है? क्या ये आखिरी डिस्क्वालिफिकेशन है? इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं अगले कुछ मिनट्स के लिए। राहुल गांधी को एक केस जिसमें मोदी सरनेम के कुछ लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं, कुछ इसी तरह का बयान था, जिसमें मोदी और चोर ऐसा कुछ जोड़ बिठाने का कोशिश भाषण के उस मीडियम से उन्होंने करी थी। ये उनका काफ़ी पुराना केस था, जिसका परिणाम, जिसका जो जजमेंट है वो अभी रिसेंटली आई और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। जैसे ही 2 साल की सज़ा राहुल गांधी को सुनाई गई, इमीडिएटली आप देखेंगे कि नेशनल मीडिया में एक इशू आता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी, लोकसभा मेंबरशिप चली जाएगी, और हूबहू वही हुआ, लोकसभा मेंबरशिप चली गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मेंबरशिप लोगों की चर्चा करने से गई? क्या ये मेंबरशिप लोगों द्वारा मीडिया में बात उछालने के कारण गई, या फिर ये मेंबरशिप बीजेपी के कहने पे गई? तो इसका कोरा करारा जवाब है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950 एंड 1951। ये वो एक्ट है जो ये डिसाइड करता है कि अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई होगा तो कैसे होगा, अगर इलेक्शन होगा तो कब होगा, अगर कोई मेंबरशिप का जो मेंबरशिप जिसको इलेक्ट होना है या जो रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। ऐसे और भी कई प्रोविजंस हैं। अब बारी आती है कि लॉ जो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है इसका कितना योगदान है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले शिवसेना के कुछ जो विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई करे गए, उससे पहले कांग्रेस के कुछ विधायक थे वो डिस्क्वालीफाई करे गए थे, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक डिस्क्वालीफाई हुए हैं, अन्य पार्टियां जो हैं उनके भी हुए होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ये क्या, तो माने इससे पहले जो क्वालिफिकेशंस हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ने के लिए, वैसे ही कुछ ऐसी भी क्वालिफिकेशंस हैं जिनके पूरे होते ही कोई इलेक्टेड मेंबर जो है वो अपनी मेंबरशिप उसकी रद्द कैंसिल कर दी जाती है, या फिर ये क्वालिफिकेशन होने पे, अचीव होने पे वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। चलिए इन पे देखते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ किसी को डिफेम कर देने से जो है चुनाव लड़ने, उसकी मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप लोकसभा मेंबरशिप या राज्यसभा मेंबरशिप, या फिर कोई भी मेंबरशिप किसी जो स्टेट असेंबली है उसकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है? जी बिल्कुल। क्या सिर्फ यही रीज़न है, सिर्फ यहीं से कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल नहीं, और कई ऐसी हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए भी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जब हम देखते हैं आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बड़ी बार हम ये टर्म सुनते हैं, उस टाइम पे वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक वो है टर्म, डिस्क्वालीफाई होने की एक क्लॉज है। कन्विक्शन, यानी कि किसी केस में सजा होती है। अब केस वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन यहाँ एक क्लॉज आती है 2 साल या उससे ज़्यादा। अगर 1 साल और 362 दिन की सज़ा होती है, 364 दिन की भी होती है, तो भी वो 2 साल नहीं है, टेक्निकली उसकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं हो सकती मेंबर की।
लेकिन अगर 2 साल है या 2 साल से ज़्यादा है तो वो मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ये कुछ जो कंडीशंस आप देख रहे थे अभी तक आपने नेट स्क्रीन पे, ये कुछ ऐसी हैं। इनमें एक कंडीशन ऐसी भी है जहां जब कोई अपने इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका ब्यौरा अगर कोई नहीं देता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसको। और ये पावर जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास आती है जब आप पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पढ़ते हैं, उसमें आप देखते हैं। देन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें कुछ उतार चढ़ाव किया जा सकता है? जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंसिल हो जाए, यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर 3 महीने के अंदर जो मेंबर है उसके अगेंस्ट जो कन्विक्शन वाला जो ऑर्डर आया है उसको चैलेंज करते हैं और उसका परिणाम आ जाता है, उनके फेवर में आ जाता है फैसला, तो वो दोबारा उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट किया जाएगा, उनको दोबारा उनकी मेंबरशिप दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस को लेके जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन 11B है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो ये जो ड्यूरेशन है कम ज़्यादा कर सकता है। हर एक कंडीशन में नहीं, कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के जो पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं, उनमें वो चेंजेस कर सकता है डिस्क्वालिफाई, ताकि मतलब जो 2 साल रखना है, जैसे मैंने आपको कहा 2 साल के लिए, तो वो रख सकता है कि नहीं रख सकता है वैसा। अब ये वाई, सबसे बड़ी बात आती है कि वाई पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जब इतने पंगे पड़ रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सिर्फ यही नहीं आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें ये भी आता है कि इलेक्शन कब होंगे, जो इलेक्शन, जब कुछ मेंबर्स जो सीट वेकेट होती है उनका इलेक्शन, बाई इलेक्शंस कब होंगे। ये ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं, और ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ही है। जो कितनी सीट्स कहाँ होंगी, कौन सी स्टेट में से कितनी लोकसभा सीट्स आएंगी, कौन सी असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, ये सब कुछ उसमें लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग है। अब हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं, तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे थे? तो हम इसको करंट अफेयर के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, अगर एक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है एक पॉलिटिकल लीडर का, नो डाउट फॉर द न्यूज़ पर्पज़ ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है, बट फॉर अस, फॉर एस्पिरेंट्स या फॉर जनरल पब्लिक, ये एक ऐसी न्यूज़ है कि अगर ये हुआ है तो कैसे हुआ है, संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत ये चीज़ें हुई हैं, क्या इससे पहले कभी ये हुआ या इससे बाद। हमने ये जाना कि और भी, ये सिर्फ एक क्लॉज है कन्विक्शन, इसके अलावा और भी कई सारी क्लॉजेज हैं, 7-8 क्लॉजेज आपको मिलेंगी, जहाँ कहीं कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए वो अपने, जब वो गवर्नमेंट जॉब में था, सर्विसेज दे रहा था, उस टाइम पे उसने डिसलॉयल्टी शो करी, तो वो भी, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ऐसे और भी कई हैं, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शन का खर्चा है उसका ब्यौरा देना है, इसके अलावा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड करता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ऐसे कई सारे तरीके थे। उनमें से एक कारण जो राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कन्विक्शन। और कन्विक्शन में अगर हम देखें तो उसमें 2 साल या उससे ज़्यादा के टेन्योर के लिए अगर कोई कन्विक्ट होता है तो उसकी मेंबरशिप रद्द होती है। तो आपने देखा यहाँ तक। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जनरल पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए। हेल्दी डिस्कशन कमेंट बॉक्स में स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।